हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बाउंड्री लेयर थ्योरी। ओके, तो बाउंड्री लेयर थ्योरी देखिए, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ़ लगता है, जबकि ये उतना टफ़ है नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, हम लोग यहाँ पर सभी थ्योरी पार्ट्स एंड न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करेंगे एंड फिर हम लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए माय डियर, यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे हैं, बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर, ये बाउंड्री लेयर क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ बाउंड्री लेयर। ओके, फिर हम लोग अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए ध्यान देंगे आप लोग। मान लीजिए कि यहाँ पर फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में मान लीजिए फ्लो हो रहा है। ओके, और यहाँ पर फ्लो के पाथ में एक ऑब्स्ट्रक्शन रखा हुआ है। फ्लो के पाथ में एक ऑब्स्ट्रक्शन रखा हुआ है, ये रुकावट आप इसको बोल सकते हैं, ये रखा हुआ है फ्लो के बीच में, ठीक है। तो देखिए फिर क्या होगा, जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फ्लो यहाँ पहुँचेगा तो चूँकि ये ऑब्स्ट्रक्शन बीच में रखा हुआ है और ये क्या है, ये अपने जगह से मूव नहीं कर रहा है। ओके, तो जैसे ही फ्लूइड यहाँ पर टच होगा, फ्लूइड यहाँ पर टच होगा, तो आपको मैंने बताया था नो स्लिप कंडीशन। उसमें मैंने क्या बताया था कि फ्लूइड का, लिक्विड का जो भी लेयर फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में होगा, और अगर लिक्विड का जो भी लेयर सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा, और यदि सरफेस आपका फिक्स है तो उस लिक्विड के लेयर का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। और यदि ये सरफेस मूव कर रहा होगा तो लिक्विड का जो लेयर सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा, उस लेयर का वेलोसिटी सरफेस के वेलोसिटी के बराबर होगा। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर सरफेस क्या है, फिक्स है, सरफेस मूव नहीं कर रहा है, तो इस लिक्विड का जो लेयर इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, उसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही वो टच होगा तो उसका वेलोसिटी 0 होगा। लेकिन अब यही लिक्विड माय डियर फ्रेंड, यहाँ से होते हुए, इसके सरफेस से होते हुए यहाँ तक आएगा। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, फिर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, सिर्फ 2 पॉइंट मैं आपको लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो याद कीजिए वेलोसिटी वेरिएशन के बारे में आपको मैंने बताया था, एक सरफेस था और यहाँ पर फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया। लेकिन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जैसे जैसे आप जाएंगे तो वेलोसिटी वेरिएशन यहाँ पैराबोलिक था, याद होगा आपको। ये मैंने आपको बताया था कि सरफेस पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो वेलोसिटी वहाँ पर धीरे धीरे वेरी करेगा, उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ेगा, और ये वेरिएशन पैराबोलिक था। और यहाँ पर हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट मिला था, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। सेम वही चीज़ तो माय डियर यहाँ भी होगा, बस अंतर क्या है, यहाँ पर सरफेस आपका क्या था, स्ट्रेट था, यहाँ पर आपका कर्व सरफेस है, तो उससे क्या दिक्कत है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी तो 0 हो गया, लेकिन वाई डायरेक्शन में जैसे जैसे आप जाएंगे तो वेलोसिटी देखिए यहाँ पर क्या होगा, पैराबोलिक वैरी करेगा, पैराबोलिक वेरिएशन होगा। उसी तरीके से इस पॉइंट पे यदि बात किया जाए तो इस पॉइंट पे माय डियर फ्रेंड
ये वेलोसिटी का वेरिएशन हो गया, ये वेलोसिटी का वेरिएशन हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएशन आप कम शो कर रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएशन आप ज़्यादा शो कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सरफेस पर तो वेलोसिटी ज़ीरो है, लेकिन सरफेस से वाई डायरेक्शन में जाने के बाद वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ करता है ग्रेजुअली मत बोलिए, ठीक है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है, पहले इतना वेलोसिटी फिर इतना, बट वो पैराबोलिक वेरिएशन होता है। तो सर फिर यहाँ पर वेरिएशन कम हुआ और यहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन हो गया, ऐसा क्यों? और ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी मान लीजिए यू इन्फिनाइट है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इसको बोलते हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी वेरी करते करते यहाँ पर आ गया और यहाँ पर वेलोसिटी इसका मैक्सिमम हो गया, यू इन्फिनाइट के बराबर हो गया, यू इन्फिनाइट के बराबर हो गया। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है, वेलोसिटी जीरो से वेरी करते हुए कहाँ तक जा रहा है? यू इन्फिनाइट तक जा रहा है। तब आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न आएगा कि सर यहाँ पर यू इन्फिनाइट बहुत जल्द पहुँच गया, यहाँ पर यू इन्फिनाइट पहुँचने में इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ऐसा क्यों? तो ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक फ्लूइड जब फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड का जब फ्लो होगा, तो इतना सरफेस, ये सरफेस लिक्विड में एक्सपोज हुआ है, तो इसी सरफेस के ऊपर लिक्विड का फ्लो होगा। और ये सरफेस क्या है? सरफेस आपका रफ है, तो एनर्जी का लॉस होगा, तो एनर्जी का लॉस होगा। तो जैसे एनर्जी का लॉस होगा तो इस पॉइंट पर अब उसे मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो चुका है। ठीक है, आपका सरफेस रफ था तो एनर्जी का लॉस हुआ है, तो अब उसको मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचने में टाइम लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पर देखिए थिकनेस इसका ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर थिकनेस कम है, क्योंकि ये आपका यहाँ से यहाँ तक आने में कम सरफेस एक्सपोज हुआ है, फ्लूइड में, लिक्विड में कम सरफेस एक्सपोज हुआ है, तो लॉस कम हुआ, इसीलिए वो मैक्सिमम वेलोसिटी जल्दी पहुँच गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लॉस ज़्यादा हो चुका है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी पहुँचने में उसको टाइम लगेगा। फिर देखिए, तो यहाँ मैक्सिमम पहुँच गया, अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके ऊपर की यदि बात की जाए कि सर फिर उसके बाद क्या होगा, तो माय डियर फ्रेंड, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगा, उसके बाद वेलोसिटी वेरी नहीं करता है। ये आपका यू इन्फिनाइट है, तो जैसे ही यू इन्फिनाइट पहुंचा उसके बाद वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट रह जाएगा। फिर यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़, यहाँ पर भी देखिए वेलोसिटी यू इन्फिनाइट हो गया और फिर उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगा। वही चीज़ नीचे भी होगा, वही सेम चीज़ आपका नीचे भी हो जाएगा, क्योंकि नीचे से भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो नीचे से भी आप इस तरह का वेरिएशन शो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इस रीजन में वेलोसिटी वेरिएशन हो रहा है, इसके ऊपर वेलोसिटी वेरिएशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी इस रीजन में वेलोसिटी वेरिएशन हो रहा है, बट इसके ऊपर वेलोसिटी वेरिएशन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस रीजन में वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा है और इस रीजन में भी हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा है, लेकिन इस रीजन में वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़ीरो है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। और वेलोसिटी ग्रेडियंट हम क्या कहते हैं? डी यू बटे डी वाई। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है तो डी यू बटे डी वाई ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़ीरो, यहाँ पर भी वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़ीरो। तो देखिए जिस रीज़न में वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें मिल रहा है वही रीज़न हमारे इंटरेस्ट का है। इस बाउंड्री लेयर थ्योरी में हम उसी रीज़न को फोकस करेंगे, उसी रीज़न पर फोकस करेंगे जिस रीज़न में आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, मिल रहा होगा।
और जिस रीजन में वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें नहीं मिलता है उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप एक रीजन ड्रॉ कर सकते हैं, एक रीजन ड्रॉ कर सकते हैं। आइए देखिए, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये जो आप रीजन ड्रॉ किए हैं इसके नीचे वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा है, इसके ऊपर वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पर भी देखिए इसके नीचे वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा है, इसके ऊपर नहीं मिल रहा है। और ये सेम आपका यहाँ पर भी होगा, सेम यहाँ पर भी होगा। सेम जो आपने यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया है यही कर्व सेम यहाँ पर भी मिलेगा। अब देखिए ये जो लेयर आपने स्पेसिफाई किया है, ये जो लेयर आपने स्पेसिफाई किया है इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लेयर। मतलब इसी लेयर के अंदर हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप शो कर सकते हैं, यहाँ पर भी 2 पॉइंट लेकर आप वेलोसिटी वेरिएशन को दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके आप शो कर सकते हैं वेलोसिटी वेरिएशन। और फिर यहाँ से भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का सेम वेरिएशन हो जाएगा। वही चीज़ आप यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगा, वेलोसिटी वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे भी आप शो कर सकते हैं। तो फिर हमने क्या किया, उस रीजन को हमने लिया जिस रीजन में वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा था, इसलिए हमने ऐसा कर्व ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ पर भी देखिए वही रीजन को हमने फोकस किया जिस रीजन में वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें मिल रहा था। सो दिस लेयर इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर। ठीक है, ये जो आपका रीजन है इस रीजन को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लेयर रीजन। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर रीजन को आप क्या बोलेंगे, ऐसा रीजन जिस रीजन में वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा हो उस रीजन को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो आइए मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। The region in which velocity gradient exists velocity gradient du divided by dy exists is called बाउंड्री लेयर रीजन। इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर रीजन। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि शियर स्ट्रेस क्या होता है, म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई, ये आप जानते हैं। शियर स्ट्रेस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपने पढ़ा है, वो क्या होता है, म्यू इंटू डी यू बटे डी वाई। अब देखिए ये शियर स्ट्रेस जीरो कब हो सकता है, शियर स्ट्रेस जीरो कब हो सकता है, व्हेन म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो और डी यू डिवाइड बाई डी वाई ज़ीरो। अगर डायनामिक विस्कोसिटी जीरो हो जाए तो शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, या जब वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़ीरो हो जाए तो उस टाइम भी शियर स्ट्रेस ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए इस बाउंड्री लेयर रीजन में वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या जीरो है, नहीं है माय डियर, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट तो हमें मिल रहा है, यहाँ तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो वो जीरो नहीं हो सकता है। मतलब इस बाउंड्री लेयर रीजन में डी यू डिवाइड बाई डी वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। और जो फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो किस टाइप का फ्लूइड है, रियल फ्लूइड है।
तो जब रियल फ्लूइड होगा तो उसका विस्कोसिटी भी, डायनामिक विस्कोसिटी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो आप खुद देख लीजिए, डायनामिक विस्कोसिटी भी जीरो नहीं है, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी यहाँ पर जीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाउंड्री लेयर रीजन के अंदर, इनसाइड द बाउंड्री लेयर रीजन, फ्लो किस नेचर का है? फ्लो विस्कस नेचर का है, और वहाँ पर शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, म्यू भी जीरो नहीं है, सो शियर स्ट्रेस विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप ध्यान में रखेंगे कि इनसाइड द बाउंड्री लेयर रीजन, इनसाइड द बाउंड्री लेयर रीजन शियर स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन यदि अब आपसे ये पूछा जाए कि बाबू इस बाउंड्री लेयर रीजन के बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आउटसाइड द बाउंड्री लेयर रीजन, वहाँ पर फ्लो का नेचर क्या होगा? तो आप क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, बाउंड्री लेयर रीजन के बाहर वेलोसिटी ग्रेडियंट देखिए क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है माय डियर। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा, और जैसे ही हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़ीरो होगा तो शियर स्ट्रेस भी वहाँ से क्या होगा? शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब आप क्या बोलेंगे, फ्लो कैसा होगा? विस्कस होगा या नॉन विस्कस होगा? इसके अंदर तो किस टाइप का फ्लो है? विस्कस फ्लो है। लेकिन बाउंड्री लेयर रीजन के बाहर यदि आपसे पूछा जाए कि बाबू कौन सा फ्लो है, तो आप क्या कहेंगे? तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर शियर स्ट्रेस ज़ीरो हो गया, मतलब ये नॉन विस्कस होगा। क्यों होगा नॉन विस्कस? मैंने आपको क्या बताया, शियर स्ट्रेस ज़ीरो होने का दो कारण है, या तो म्यू जीरो हो जाएगा या तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़ीरो है, तो जब वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़ीरो है तो क्या यहाँ पर आप श्योर हैं कि डायनामिक विस्कोसिटी भी जीरो होगा? नहीं। हाँ, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ से दो केस हो सकता है। पहला केस कि डायनामिक विस्कोसिटी भी जीरो हो, या दूसरा केस डायनामिक विस्कोसिटी ज़ीरो ना हो। तो जब डायनामिक विस्कोसिटी ज़ीरो नहीं होगा तो आप इसे नॉन विस्कस कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जनरली माय डियर फ्रेंड, यदि आपसे पूछा जाए कि बाबू आउटसाइड द बाउंड्री लेयर कौन सा फ्लो होता है, तब आप नॉन विस्कस बोल सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखना होगा कि नॉन विस्कस हम बोल रहे हैं, लेकिन क्या सोच के बोल रहे हैं? तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि वहाँ पर डायनामिक विस्कोसिटी भी ज़ीरो है। बात समझ में आ रहा? डायनामिक विस्कोसिटी भी वहाँ पर ज़ीरो है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अच्छे से डीप में पूछा जाए, ठीक है, तब वहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि नॉन विस्कस भी हो सकता है या विस्कस भी हो सकता है। बाउंड्री लेयर रीजन के बाहर फ्लो आपका विस्कस नेचर का भी हो सकता है, नॉन विस्कस नेचर का भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, शियर स्ट्रेस ज़ीरो है। हाँ, वहाँ बाउंड्री लेयर रीजन के बाहर किसी भी दो लेयर के बीच में किसी भी तरह का शियर स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा। और देखा जाए तो शियर स्ट्रेस क्या है? एक शियर स्ट्रेस भी एक तरह का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है लेयर के बीच में। ठीक है, और जो कि शियर स्ट्रेस दो कारणों से होता है, डायनामिक विस्कोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण। और वेलोसिटी ग्रेडियंट तो यहाँ पर खुद जीरो हो गया है, तो शियर स्ट्रेस ज़ीरो हो गया। और जब शियर स्ट्रेस ज़ीरो होगा तो आप वहाँ पर मे भी बोल सकते हैं कि फ्लो विस्कस भी हो सकता है, नॉन विस्कस भी हो सकता है। फ्लो आपका नॉन विस्कस भी हो सकता है। नॉन विस्कस का मतलब फिर वहाँ पर म्यू का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, और फ्लो विस्कस भी हो सकता है, मतलब म्यू का वैल्यू ज़ीरो के बराबर ना हो। तो जनरली हम लोग क्या मान लेते हैं? नॉन विस्कस मान लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में डीप में पूछा जाए, अगर सिंपल पूछ दिया तब तो आप नॉन विस्कस बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे क्लियरली पूछ रहा है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, आपको पूरा एक्सप्लेन करने बोल रहा है, तब आप वहाँ पर बोलेंगे कि नॉन विस्कस भी हो सकता है, विस्कस भी हो सकता है। तो यही चीज़ था आपका कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप कि आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
चलिए अब यहाँ पर मैं आपको जितना चीज़ मैंने समझाया है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या होगा यहाँ पर, इनसाइड द बाउंड्री लेयर, inside the boundary layer region, inside the boundary layer region, du divided by dy will not equal to 0. So shear stress will not equal to 0 and the flow is viscous in nature, but outside the boundary layer, velocity gradient is equal to 0. So shear stress is equal to 0 and the flow will be either viscous or non-viscous, और जनरली हम लोग क्या ले लेते हैं, जनरली हम लोग नॉन विस्कस मान के चलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सभी चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। बस आपको ध्यान देकर समझने की ज़रूरत है। जो पॉइंट मैं आपको समझाऊं आप उस सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको कंसंट्रेशन मेंटेन रखना है। ये आपका जो चैप्टर है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, तो यहाँ पर आपको फुल्ली कंसंट्रेट रहना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्लैट प्लेट के बारे में। अभी तक हमने फ्लैट प्लेट के बारे में नहीं देखा था, तो अब हम बात करेंगे फ्लैट प्लेट के बारे में कि जब फ्लैट प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा होगा तो वहाँ पर बाउंड्री लेयर का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो आइए हमारा हेडिंग होगा डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट, डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट। आइए देखिए, मान लीजिए कि ये आपका फ्लैट प्लेट है, ये आपका फ्लैट प्लेट है और इस फ्लैट प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है, इस फ्लैट प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है, ओके। इस फ्लैट प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है और फ्लो का वेलोसिटी कितना है, u इन्फिनाइट। u इन्फिनाइट को हम लोग फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो फ्लो आएगा वो सबसे पहले किस पॉइंट को टकराएगा, तो सबसे पहले फ्लो को लीड कौन कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये पॉइंट फ्लो को लीड करेगा, इसीलिए इस पॉइंट को लीडिंग एज बोला जाता है, लीडिंग एज। उसी तरह जब फ्लो यहाँ से चला जाएगा तो उस टाइम इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग एज, ओके। फिर देखिए सेम वही चीज़ जो आपने वहाँ पढ़ा था अभी कुछ देर पहले,
यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ। एक पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए और एक पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए। तो देखिए एकदम ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे लिक्विड का वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे आप y डायरेक्शन में जाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलेगा। कहाँ तक इंक्रीज करेगा? जहाँ तक वेलोसिटी u इन्फिनाइट ना पहुँच जाए, और जैसे ही u इन्फिनाइट पहुँचेगा उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर फ्लो यहाँ से यहाँ तक आया तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, और अब यहाँ से ऊपर जाने में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक आने में इस प्लेट का इतना सरफेस जो है, यहाँ से यहाँ तक वाला जो सरफेस है, ये सरफेस लिक्विड में एक्सपोज हुआ है, मतलब इस सरफेस के ऊपर लिक्विड आया है। तो प्लेट आपका क्या है? रफ है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ लॉस हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी यानी u इन्फिनाइट पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, दैट मीन्स थिकनेस यहाँ पर कुछ होगा। तो आइए देखिए, मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, ये हो गया आपका, और ये वेलोसिटी u इन्फिनाइट है। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए वेलोसिटी वेरिएशन इस तरह का होगा। अब यहाँ पर देखिए थिकनेस क्या हुआ? बढ़ गया। इसका थिकनेस देखिए बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपका सरफेस एक्सपोज हुआ है, तो लॉस ज़्यादा हो गया होगा। यहाँ इसके लिए सिर्फ इतना पार्ट एक्सपोज हुआ था, सिर्फ इतने पार्ट के ऊपर लिक्विड आया था। ठीक है, उस पर से होते हुए तो लॉस कम हुआ, तो इसीलिए इसका थिकनेस कम है। ये कम डिस्टेंस पर जाके ही मैक्सिमम पहुँच जाता है, u इन्फिनाइट के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे आप बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में अब ज़्यादा सरफेस एक्सपोज हुआ है, तो लॉस ज़्यादा हुआ होगा। तो वेलोसिटी y डायरेक्शन में बढ़ेगा तो ज़रूर, लेकिन उसको मैक्सिमम पहुँचने में टाइम लग जाएगा। मैक्सिमम पहुँचने में टाइम लग जाएगा, दैट मीन्स थिकनेस इसका ज़्यादा हो जाएगा। फिर वही चीज़ अगर इस पॉइंट पे बात किया जाए तो अब थिकनेस और बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना सरफेस और ज़्यादा एक्सपोज हुआ है, तो लॉस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और जब लॉस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी पहुँचने में उसको टाइम लग जाएगा। तो देखिए ये हो गया वेलोसिटी वेरिएशन, और ये आपका क्या है? u इन्फिनाइट। ओके, ये भी क्या है? u इन्फिनाइट। चलिए, और वेलोसिटी वेरिएशन हो चुका है, तो उसके ऊपर क्या होगा? तो उसके ऊपर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। इस वेरिएशन के ऊपर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ये देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पर भी क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका वेलोसिटी इसके ऊपर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इस तरह का यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएशन होगा। तो हमें यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है? हमें यहाँ पर बाउंड्री लेयर रीजन दिखाना है, शो करना है। तो बाउंड्री लेयर रीजन में क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ तक है, यहाँ पर देखिए यहाँ तक है, और यहाँ पर यहाँ तक है। तो जो आप रीजन ड्रॉ करेंगे उसके अंदर में ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होना चाहिए। तो आइए अब आप ड्रॉ कर दीजिए। इस तरीके का वेलोसिटी वेरिएशन होगा। तो ये देखिए, यही आपका क्या है? बाउंड्री लेयर। यही क्या हो गया? बाउंड्री लेयर।
और इस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, बाउंड्री लेयर रीजन कहेंगे। ठीक है, अब यहीं पर देखिए, यदि फ्लो नीचे भी हो रहा होगा, यदि इस प्लेट के नीचे भी फ्लो हो रहा होता, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर सेम ऐसा ही लेयर आप यहाँ पर भी फॉर्म करते, सेम ऐसा ही लेयर आप यहाँ पर भी फॉर्म कर लेते। तो आइए देख लीजिए किस तरह का लेयर होता, इस तरह का। बात समझ में आ रहा? तो ये पूरा रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड्री लेयर रीजन, बाउंड्री लेयर रीजन। यही है आपका बाउंड्री लेयर रीजन, क्योंकि इसी रीजन में वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें मिल रहा है। मतलब यहाँ पर इस रीजन में क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 के बराबर नहीं है, सो शियर स्ट्रेस 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब यहाँ पर फ्लो क्या है, विस्कस नेचर का होगा, विस्कस नेचर का। लेकिन बाउंड्री लेयर के बाहर की यदि बात की जाए तो देखिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 है, सो शियर स्ट्रेस 0 होगा। तो शियर स्ट्रेस 0 है तो आप वहाँ से नॉन विस्कस भी बोल सकते हैं, विस्कस भी बोल सकते हैं। और जनरली हम लोग क्या मान के चलते हैं, जनरली हम लोग नॉन विस्कस मान के चलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बाबू बाउंड्री लेयर रीजन के बाहर कौन सा फ्लो होगा, तो आप उस टाइम नॉन विस्कस बोलिए। फिर उनका सवाल होगा कि नॉन विस्कस, क्या विस्कस नहीं हो सकता है? तब आप बोलेंगे कि हाँ सर, विस्कस भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जनरली एज्यूम करके चलते हैं कि वो नॉन विस्कस है और वहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 होता है, सो शियर स्ट्रेस विल बी 0। तो यही आपका देखिए बाउंड्री लेयर है। तो हमने क्या देखा, डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से माय डियर बाउंड्री लेयर फॉर्म होता है। अब जब भी मैं आगे आपको बाउंड्री लेयर दिखाऊंगा तो बार बार मैं आपको ये फिगर, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट हम लोग ये वाला कर्व ड्रॉ कर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे कि लेमिनार जोन कौन सा होगा, ट्रांजिशन जोन कौन सा होगा एंड टर्बुलेंट जोन कौन सा होगा। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो चलिए देखा जाए। आपको काफ़ी ध्यान देना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। इंटरव्यू में यदि आप फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं, इंटरव्यू यदि मान लीजिए कोई फेस आप करने जा रहे हैं और आप यदि वहाँ पर अपना फेवरेट सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं, तो वहाँ पर आपसे बाउंड्री लेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। आइए देखिए, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक फ्लैट प्लेट है। आपने देखा माय डियर, एक फ्लैट प्लेट के ऊपर जब फ्लो होगा, एक फ्लैट प्लेट के ऊपर जब फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर बाउंड्री लेयर किस तरह फॉर्म होता है ये आपने देख लिया है। तो आइए अब थोड़ा सा अच्छे से हम लोग बनाते हैं बाउंड्री लेयर। ठीक है, देखिए ये है आपका बाउंड्री लेयर, यही है बाउंड्री लेयर। वहाँ पर तो सिंपली हम लोगों ने देख लिया था कि ये सिंपली इस तरह गया था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो इस तरह का होता है। तो ये है आपका बाउंड्री लेयर फ्लैट प्लेट के ऊपर। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, प्लीज़ आप ध्यान देंगे। यहाँ तक जो आप देख रहे हैं तो ये है लेमिनार जोन, दिस इज़ योर लेमिनार जोन। और यहाँ तक की यदि बात की जाए तो ये है ट्रांजिशन।
और फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट जोन। क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट जोन, ठीक है। और ये है क्या? तो ये आपका है बाउंड्री लेयर। और ये कैसे फॉर्म होता है ये आप सब जान चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड लीडिंग एज। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ट्रेलिंग एज। अब यहाँ पर धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, आप लोग कंसंट्रेट रहेंगे और मेरी हर बात को सुनेंगे। देखिए, जैसे फ्लो यहाँ से होना स्टार्ट हुआ तो आप जानते हैं यहाँ तो वेलोसिटी 0 होगा, फ्लो को लीड कर रहा है। और फिर जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ता है, मान लीजिए इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी वेरिएशन का जो थिकनेस होगा वो यहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ तक इस पॉइंट तक सिर्फ इतना सरफेस एक्सपोज हुआ है, तो फिर वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा और फिर मैक्सिमम हो जाएगा और फिर उसके बाद कांस्टेंट रह जाएगा। फिर यहाँ के बाद मान लीजिए इस पॉइंट पे, तो अब इतना सरफेस एक्सपोज हुआ है, तो लॉस ज़्यादा हुआ होगा। तो अब वेलोसिटी यहाँ से वेरी करना शुरू होगा, 0 से मैक्सिमम जाएगा, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लॉस हो चुका है। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक जाके मैक्सिमम पहुँच रहा है और फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये वेरी कर रहा है वेलोसिटी और फिर जाके कांस्टेंट हो रहा है। मतलब यहाँ तक आने में देखिए इतना सरफेस एक्सपोज हुआ होगा तो लॉस ज़्यादा हुआ होगा, ओके। तो इस पॉइंट तक, यहाँ तक के जोन को लेमिनार जोन कहा गया है, क्योंकि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ था। यहाँ तक आपका जो था वो बाउंड्री लेयर स्टेबल था क्योंकि लॉस ज़्यादा नहीं था, यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो रहा था, यहाँ पर फ्लूइड का मिक्सिंग नहीं हो रहा था, तो यहाँ तक ठीक है। लेकिन इसके आगे जैसे ही बढ़ा गया तो फिर क्या देखा गया कि इसके जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, अब वहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग होना शुरू हो गया। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग होना शुरू हुआ, मतलब बाउंड्री लेयर अब स्टेबल नहीं रहा। और जैसे ही मिक्सिंग होना शुरू हुआ, इसका मतलब यह है कि अब वो टर्बुलेंट में चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो अब उसे लेमिनार नहीं कहेंगे, तो अब उसे क्या कहेंगे? ट्रांजिशन रेंज। और फिर यहाँ तक क्या देखा गया? यहाँ से यहाँ तक आने पर क्या देखा गया कि जैसे ही हम इस पॉइंट पर पहुँचेंगे तो देखेंगे कि अब मिक्सिंग सभी फ्लूइड का हो रहा है। अब ट्रांजिशन नहीं है, अब वहाँ पर लेमिनार नहीं है, अब यहाँ पर कंप्लीट मिक्सिंग हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कौन सा जोन होगा? टर्बुलेंट जोन होगा। और ये स्टेबल नहीं होता है, ये इनस्टेबल होता है। मतलब यहाँ से स्टेबिलिटी घटना शुरू हुआ और यहाँ पर जैसे ही पॉइंट पहुँचा तो अब इसके बाद क्या होगा? ये इनस्टेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सोचिए, इस पॉइंट, मान लीजिए कि यहाँ पर आप एक पॉइंट मार्क कर रहे हैं, तो बाबू इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक आने में देखिए कितना ज़्यादा सरफेस एक्सपोज हुआ है, तो लॉस तो काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा। तो फिर वहाँ पर वेलोसिटी का वेरिएशन देखिए, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तब उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा है क्योंकि लॉस ज़्यादा हो चुका है। तो इसे ही तो बोलते हैं इनस्टेबिलिटी। बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो अब उसको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा मैक्सिमम वेलोसिटी पहुँचने में, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर मिक्सिंग होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके पास एनफ टाइम है, तो मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं हम लोग इनस्टेबिलिटी वहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, ओके। तो फिर इसी जोन को हम क्या कहेंगे? टर्बुलेंट जोन कहेंगे। अब देखिए, फिर टर्बुलेंट जोन में क्या देखा गया? टर्बुलेंट जोन में ये देखा गया कि प्लेट से थोड़ा डिस्टेंस तक, मतलब कम थिकनेस तक,
ये थिकनेस मान लीजिए, ये देखा गया कि टर्बुलेंट जोन में प्लेट के ऊपर कम ही थिकनेस तक वहाँ पर लेमिनार इफेक्ट शो होने लगा। यहाँ पर लेमिनार इफेक्ट शो होता है। लेमिनार इफेक्ट शो होने का मतलब है कि यहाँ पर वेलोसिटी लो होता है, वेलोसिटी तो लो होगा ना जी, और जब वेलोसिटी लो होगा तो वहाँ पर लेमिनार फ्लो हो जाएगा। तो इतना थिकनेस तक आपका फ्लो जो होगा वो क्या होगा, लेमिनार टाइप का है। और यहाँ पर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बटे डी वाई, वो हम यहाँ पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो टर्बुलेंट जोन में प्लेट के ऊपर कम थिकनेस तक एक रीजन बन रहा है, एक जोन बन रहा है, उसे हम लोग लेमिनार सब लेयर रीजन कहते हैं, लेमिनार सब लेयर जोन कहते हैं, ठीक है। और इसका थिकनेस मान लीजिए ये वाला है, इसका थिकनेस आपका ये है, ठीक है। तो इसे आप डेल्टा सी बोल सकते हैं, डेल्टा सी। और ये सिंपली क्या है, ये है आपका लेमिनार सब लेयर, लेमिनार सब लेयर रीजन, लेमिनार सब लेयर रीजन। और चूंकि ये लेमिनार सब लेयर रीजन है तो यहाँ पर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर जाने पर ये कंप्लीट टर्बुलेंट जोन है, ये कंप्लीट टर्बुलेंट जोन है, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड का मिक्सिंग होता है माय डियर, फ्लूइड का यहाँ पर क्या होगा, मिक्सिंग होगा। यहाँ पर फ्लूइड का मिक्सिंग होता है, तो ये कंप्लीट टर्बुलेंट है। और इस टर्बुलेंट जोन में आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लेमिनार फ्लो के लिए होता है, याद रखेंगे आप। इस रीजन में आप टाउ नॉट इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू डी यू बटे डी वाई। लेकिन इस लेमिनार सब लेयर रीजन में टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई। ओके, तो यही था आपका डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट। अब देखिए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हम लोग यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बाउंड्री लेयर रीजन के अंदर फ्लो आपका विस्कस नेचर का है, तो आप बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बाउंड्री लेयर के बाहर क्या हम यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जनरली फ्लो कैसा होता है, नॉन विस्कस होता है, तो बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है सर, हमने पाइप फ्लो में देखा था, पाइप फ्लो में कि जब रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होगा तो लेमिनार, फिर 4000 से ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट। मतलब वहाँ पर हम लोग फ्लो को डिसाइड कर पा रहे थे रेनॉल्ड्स नंबर्स के हेल्प से। और यहाँ पर भी देखिए लेमिनार है, ट्रांजिशन है, टर्बुलेंट है। तो सर क्या यहाँ पर भी रेनॉल्ड्स नंबर का कोई वैल्यू है जिसके आधार पे हम ये बता पाएँ कि हमारा फ्लो क्या है, लेमिनार है? बिल्कुल है माय डियर। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं, ध्यान देंगे आप। हम जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो डिस्टेंस लीडिंग एज से कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए x, डिस्टेंस x है, और इस फ्लैट प्लेट का टोटल लेंथ कितना है, l, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x क्या है, x इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज, और L क्या है, तो L है टोटल लेंथ ऑफ द सरफेस। टोटल लेंथ ऑफ द सरफेस। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से
जिस पॉइंट तक रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 5 × 10⁵ से कम हो या बराबर हो, उस पॉइंट तक फ्लो हमारा लेमिनार होगा। फिर से सुन लीजिए, इस लीडिंग एज से आगे जिस पॉइंट तक रेनॉल्ड्स नंबर 5 × 10⁵ से कम हो या बराबर हो, तो उस पॉइंट तक हमारा फ्लो लेमिनार होगा। तो मान लीजिए कि ये आपका लेमिनार यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम x मान लेंगे, तो x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और यहाँ तक रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 10⁵। तो आप वहाँ पर x निकाल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जिस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सभी पॉइंट्स मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, सभी पॉइंट्स लिखवाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको ये अच्छे से समझा दे रहा हूँ। और अगर आपको पॉइंट लिखना है तो आप अपने कॉपी में, अपने नोट्स में हिंदी में लिख सकते हैं। जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप बाद में वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। बाद में मान लीजिए जो आपका नोट्स रहेगा, तो आप सिर्फ नोट्स को उल्टाकर पढ़ लेंगे और वहाँ पर जो भी आप हिंदी में लिखे रहेंगे या जो भी लैंग्वेज में लिखे रहेंगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सर ने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। और अगर आप नहीं लिखते हैं तो अभी तो याद रहेगा, लेकिन जब 1 महीने के बाद आप रिवाइज़ करेंगे तो उस टाइम जो कॉपी में लिखा रहेगा सिर्फ वही ध्यान में रहेगा, और जो कॉन्सेप्ट आपने नहीं लिखा है वो सब आप भूल जाएंगे। तो बेहतर है कि जो भी पॉइंट मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, और आपको लगता है कि ये आप भूल सकते हैं या ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप अपने लैंग्वेज में कॉपी में लिख लेंगे। आइए देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, for flow over a flat plate, for flow over a flat plate, Reynolds number less than equal to 5 × 10⁵, और ये किसके लिए होता है, तो ये होता है फॉर लेमिनार फ्लो, फॉर लेमिनार। आप 2000 नहीं बोल देंगे, 2000 किसके लिए है, पाइप फ्लो के लिए है, अगर पाइप में फ्लो हो रहा होगा। लेकिन अगर सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा है, अगर फ्लैट प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है, तो उस टाइम रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 5 × 10⁵ होना चाहिए, ठीक है। उससे कम रहेगा या उसके बराबर हो जाए। अब यहाँ से देखिए, तो हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि किस डिस्टेंस तक लेमिनार फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर REX का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 5 × 10⁵। अगर आपको डिस्टेंस पूछा जाए कि बाबू बताओ कि किस डिस्टेंस तक लेमिनार फ्लो होगा, तो हमें ये x डिस्टेंस निकालना है। तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू x डिस्टेंस पर मैक्सिमम कितना हो सकता है लेमिनार फ्लो के लिए, 5 × 10⁵। मतलब यहाँ तक आपका रेनॉल्ड्स नंबर 5 × 10⁵ होगा। इसे ही सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा, देखिए, u × x/ν इज इक्वल टू 5 × 10⁵। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ से आ गया, तो याद कीजिए मैंने आपको रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में बताया था। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, ρVL/μ या VL/ν, ये बताया था ना मैंने। L यहाँ पर L होगा, यहाँ पर डायमीटर नहीं होगा, पाइप फ्लो में डायमीटर आता है, मैंने बताया था आपको। बट यदि सरफेस के ऊपर फ्लो होगा तो वहाँ पर L आएगा। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर होगा। और यहाँ पर लेंथ क्या है, देखिए यहाँ पर लेंथ क्या है, x है, तो L के जगह पर हमने क्या पुट किया, x। v क्या है, वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी हम क्या लेंगे, u∞, डिवाइड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो आप यहाँ से सॉल्व करके x डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। और ये x डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस अप टू विच लेमिनार फ्लो एग्जिस्ट, डिस्टेंस अप टू विच लेमिनार फ्लो एग्जिस्ट, डिस्टेंस अप टू विच लेमिनार फ्लो एग्जिस्ट।
तो इस तरह यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। आई होप कि यहाँ तक सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। बस आप ध्यान देंगे, कंसंट्रेट रहेंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में अच्छे से आएगा। चलिए, अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान देंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है वो देखिए। यहाँ पर आपका बाउंड्री लेयर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये है। अगर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा, ये होगा जी। उसी तरह यहाँ पर भी आपका क्या होगा, वेलोसिटी वेरिएशन इस तरह का होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब x का वैल्यू ये है, x डिस्टेंस, तो उस टाइम देखिए बाउंड्री लेयर का थिकनेस, ये क्या है, बाउंड्री लेयर का थिकनेस। फिर यहाँ पर बाउंड्री लेयर का थिकनेस ये हो गया, फिर यहाँ पर बाउंड्री लेयर का थिकनेस ये हो गया। मतलब x कम है तो बाउंड्री लेयर का थिकनेस भी कम है। x बढ़ा तो बाउंड्री लेयर का थिकनेस बढ़ गया, फिर x बढ़ा, फिर बाउंड्री लेयर का थिकनेस बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा या जैसे जैसे लीडिंग एज से डिस्टेंस बढ़ेगा, बाउंड्री लेयर का थिकनेस बढ़ता जाता है। बात समझ में आ रहा? जैसे जैसे लीडिंग एज से डिस्टेंस बढ़ेगा, बाउंड्री लेयर का थिकनेस बढ़ता जाता है। ओके, आई होप कि आप ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब यहीं पर हमारा एक पॉइंट है, एक टर्म है बाउंड्री लेयर थिकनेस। बाउंड्री लेयर थिकनेस, और इसे हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। बाउंड्री लेयर थिकनेस, और इसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिए, ये थिकनेस होता क्या है, नाम से ही लग रहा है कि ये बाउंड्री लेयर का थिकनेस है। मतलब यहाँ पर जो बाउंड्री लेयर का थिकनेस ये हो गया, यहाँ पर बाउंड्री लेयर का थिकनेस ये हो गया, यहाँ पर बाउंड्री लेयर का थिकनेस देखिए ये वाला हो गया। मतलब जो बाउंड्री लेयर है उसका थिकनेस कितना है, उसे ही वही आपका क्या है, डेल्टा है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी लगभग u इन्फिनाइट पहुँच गया, और उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पर भी वेलोसिटी फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया। मतलब ये हुआ कि ऐसा डिस्टेंस सरफेस से, प्लेट से ऐसा डिस्टेंस, वाई डायरेक्शन में ऐसा डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस तक वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुआ, और यहाँ पर आके ये लगभग u इन्फिनाइट हो गया। तो जितना डिस्टेंस तक वेलोसिटी u इन्फिनाइट के बराबर हो जाएगा, उसी डिस्टेंस को हम बाउंड्री लेयर थिकनेस कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुआ और फिर इस पॉइंट पर आके वेलोसिटी u इन्फिनाइट के बराबर हो रहा है, तो इस डिस्टेंस को हम बाउंड्री लेयर थिकनेस कहेंगे। कहाँ पर? इस पॉइंट पर। वही चीज़ यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी देखिए मैक्सिमम के बराबर यहाँ पर आके हो रहा है। इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर हो रहा है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर बाउंड्री लेयर थिकनेस आपका ये वाला हो गया। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या है? ऐसा डिस्टेंस सरफेस से वाई डायरेक्शन में ऐसा डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस तक वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का 99% हो जाए,
कहने का मतलब लगभग बराबर हो जाए, तो लगभग बराबर ही तो हो गया जी, u इन्फिनाइट हो गया। लेकिन हम लोग बोलेंगे 99% हो जाए तो उस डिस्टेंस को हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस कहते हैं। तो आइए पहले इसका डेफिनेशन लिख दिया जाए। इट इज़ द डिस्टेंस मेजर्ड, इट इज़ द डिस्टेंस it is the distance measured from the plate surface, from the plate surface in y direction, in y direction, where the velocity is 99% of the free stream velocity, ओके। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या है। आइए अब एक थोड़ा सा साफ सुथरा फिगर बना लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक सिंपल सा फिगर बना के इस चीज़ को देख लेते हैं कि बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है, ठीक है। तो आइए, तो इसका डेफिनेशन आप याद रखेंगे कि क्योंकि डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, कि बाउंड्री लेयर थिकनेस होता क्या है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या है। आइए देखिए, मान लीजिए ये आपका फ्लैट प्लेट है और यहाँ पर फ्लो हुआ, फ्लो का वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी u इन्फिनाइट है। तो यहाँ पर बाउंड्री लेयर देखिए इस तरह फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ, ठीक है। ये आपका लीडिंग एज है, ये आपका लीडिंग एज है। और फिर यहाँ पर मान लीजिए वेलोसिटी वेरिएशन आप निकाल रहे हैं और आप क्या देख पा रहे हैं कि प्लेट से y डायरेक्शन में, प्लेट से y डायरेक्शन में, ठीक है, ये क्या हो गया जी, ये हो गया आपका y डायरेक्शन, ये क्या हो गया x डायरेक्शन। तो प्लेट से y डायरेक्शन में आप कितना डिस्टेंस तक जा रहे हैं और वेलोसिटी मैक्सिमम के बराबर हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं तब जाके वेलोसिटी मैक्सिमम के बराबर हो रहा है, लगभग बराबर हो रहा है। तो इसी डिस्टेंस को हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस कहेंगे। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डेल्टा। यही है आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस। फिर यदि यहाँ पर बात किया जाए, अगर यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए बाउंड्री लेयर थिकनेस कितना हो जाएगा जी, y डायरेक्शन में आप जा रहे हैं और फिर यहाँ पर आके वेलोसिटी मैक्सिमम के बराबर हो रहा है। तो इस पॉइंट पर देखिए आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मान लीजिए डेल्टा 1, इसको मान लीजिए डेल्टा 2। और इस पॉइंट तक देखिए लीडिंग एज से डिस्टेंस कितना है, x1 मान लीजिए, और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है लीडिंग एज से, वो मान लीजिए x2, वो मान लीजिए x2, ओके। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, तो x1 था तो डेल्टा 1 देखिए कम है, x2 ज़्यादा हो गया तो डेल्टा 2 भी ज़्यादा हो गया। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीज करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज इंक्रीज करेगा बाउंड्री लेयर थिकनेस विल बी इंक्रीज्ड, ओके। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बाउंड्री कंडीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है।
आइए अब थोड़ा सा हम लोग बाउंड्री कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। बाउंड्री कंडीशन, तो नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के लिए x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू इस पॉइंट के लिए लीडिंग एज के लिए 0 होता है, यानी एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है लीडिंग एज पॉइंट पर, तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, वहाँ पर वेलोसिटी स्मॉल u 0 होगा। सेकेंड पॉइंट अब देखिए, और y डिस्टेंस प्लेट से आप कैलकुलेट करते हैं, तो अगर बोला जाए कि एट y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 बोलने का मतलब क्या है, प्लेट सरफेस पर, तो प्लेट सरफेस पर भी देखिए वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। ओके, थर्ड पॉइंट, एट y इज इक्वल टू डेल्टा, मतलब जब y डिस्टेंस डेल्टा के बराबर हो जाए, तो उस टाइम वेलोसिटी किसके बराबर हो जाता है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। तो उस टाइम स्मॉल u किसके बराबर हो जाएगा, u इन्फिनाइट के बराबर हो जाएगा। u इन्फिनाइट क्या है, तो ये है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो ये था आपका थर्ड बाउंड्री कंडीशन। नंबर 4, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पर इस बाउंड्री लेयर थिकनेस के बाद यहाँ पर अब वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होगा, 0 होगा, यही देखते हैं ना जी। मतलब एट y इज इक्वल टू डेल्टा डिस्टेंस, यानी यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद आप क्या देखते हैं कि अब वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 हो जाएगा। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, 0। सो du डिवाइड बाय dy विल बी 0। तो यही 4 बाउंड्री कंडीशन है, ये आपको याद रखना होगा, ये चारों बाउंड्री कंडीशन आपको याद रखना होगा। अब यहीं पर एक और चीज़ देख लीजिए, अगर आपको पूछा जाए कि बाबू वॉल शियर स्ट्रेस क्या होगा, वॉल शियर स्ट्रेस का मतलब क्या है, सरफेस पर, यानी सरफेस पर शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो माय डियर फ्रेंड, सरफेस पर शियर स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग सरफेस के लिए y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी उसे लिखेंगे टाउ नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू डी डिवाइड बाय dy, और y का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0, क्योंकि वॉल के लिए y का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह हम लोग वॉल शियर स्ट्रेस आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि ये सभी चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है, मोमेंटम थिकनेस क्या होता है, एनर्जी थिकनेस क्या है, तो ये सभी चीज़ हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, तो इस सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए। आई होप कि आपको पूरा सेशन अच्छा लगा हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू माय डियर, बाय बाय।